नमस्कार दोस्तों। कहानी का नाम है रामचरण की दो बहुएं। बात सन 2000 की है। बिहार के अकबरपुर गांव में रामचरण सिंह नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था। गांव में उसका काफ़ी नाम था। वह पेशे से एक इंजीनियर था। रामचरण सिंह को किसी बिल्डिंग, मकान आदि घरों का डिजाइन निकालना उसके बाएं हाथ का काम था। यानी आप उसे एक आर्किटेक्चर इंजीनियर बोल सकते हैं। वास्तव में वे एक आर्किटेक्चर इंजीनियर ही था। उनके घरों में बड़े बड़े लोगों को और गांव के लोगों को आना जाना लगा रहता था। लोग हमेशा उनसे राय विचार लेते थे कि इंजीनियर साहब, मैं अपना घर का डिजाइन कैसे बनाऊं। उनका दो बेटा था। बड़ा बेटा का नाम हरिचंद्र सिंह और छोटा बेटा का नाम मोहित सिंह था। बड़ा बेटा पेशे से एक डॉक्टर और छोटा बेटा पेशे से एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। दोनों बेटों को एक साथ बहुत धूमधाम से शादी किया था रामचरण सिंह ने। बेटों के शादी होने के बाद सभी मिलजुल कर रहते थे। एक साथ खाना भी घर के सारे सदस्य के लिए बनता था। पर दुख की बात यह थी कि बड़ी बहू सारा काम करती थी। सास ससुर और पति का सेवा करने में पीछे नहीं हटती थी। बड़ी बहू अपने पति को घर का एक भी काम नहीं करने देती थी। सिर्फ एक बात अपने पति से बार बार कहती थी कि काम ही सब कुछ है, आपके काम से ही घर संसार चलता है, इसलिए आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए, बाकी सारा घर और माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। इस तरह अपनी पत्नी के सपोर्ट से हरिचंद्र सिंह अपनी डॉक्टरी पेशे में तरक्की कर रहा था। पर वहीं छोटी बेटी की पत्नी एक नंबर की आलसी और बातुली थी। सुबह सोकर 10 बजे उठती थी। घर का सारा काम करना तो दूर की बात, अपनी हर जरूरत का सामान पति के द्वारा ही प्राप्त करती थी। घर में कोई छोटा सा काम करना होता था छोटी बहू को तो अपने पति से ही करवाती थी। छोटी बहू अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए पति को अपने पास ही रखती थी। यदि पति काम पर होता था तो उसे किसी नौकर के द्वारा या फोन के द्वारा फौरन बुला लेती थी। इस बात पर मोहित जब अपनी पत्नी को झल्ला कर बोलता था कि तुम मुझे काम करने दो, तब वहां पत्नी के तरफ से मोहित को एक ही जवाब मिलता था कि मेरे पिताजी ने तुम्हें 10 लाख दहेज देकर खरीद लिया है, मैं चाहे तुमसे कुछ भी काम करवाऊं। इस तरह मोहित अपनी पत्नी का बात मानता गया। यहाँ तक कि मोहित को अपना सारा काम खुद से ही करना पड़ता था, जैसे कि अपने कपड़ों की सफाई और अपने से जुड़े बहुत सारे काम। इस तरह अपनी पत्नी के कामों में मोहित उलझता गया और उनका पेशा मेहनत न करने या ध्यान न देने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर का काम खत्म होने लगा। पैसों की किल्लतें पड़ने लगी मोहित को। जब पैसों की जरूरत पड़ती थी पत्नी को और अपने सजने संवरने की सामान पहनने के लिए नए नए कपड़े की, तो पति द्वारा पूरा न करने पर अपने पति पर टूट पड़ती थी और बेचारा मोहित से अपनी पत्नी के साथ जवाबी कार्रवाई में लड़ाई हो जाता था। रोज की खिचखिच होने लगती थी। ऐसे में पत्नी के बर्ताव के कारण धीरे धीरे मोहित मानसिक रोगी का शिकार हो गया। वह हमेशा टेंशन और चिंता में रहने लगा। पिता रामचरण के द्वारा लाख समझाने पर भी मोहित पत्नी अपनी आदतों से बाज नहीं आती थी। कभी कभी तो ससुर रामचरण सिंह के ऊपर बोल बैठती थी। इस तरह मोहित के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपने करियर से हाथ धो बैठा। पत्नी को पति के द्वारा अपनी जरूरत पूरा न होने पर पत्नी घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली गई और रामचरण सिंह के छोटे बेटे मोहित का सपना और करियर एक लड़की यानी छोटी बहू के वजह से खत्म हो गया। आज भी रामचरण सिंह के दोनों बेटों जीवित हैं। एक बेटा अपने गांव में काफी बड़ा आदमी बन चुका है तो दूसरा बेटा एक छोटे मजदूर का जीवन काट रहा है।